ख्वारिज के बुज़दिलाना हमलों के जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। पाक अफगान सरहदी इलाके के तरफ आदाब को निशाना बनाया गया। हमलों के सरगना और मनसूबा साजों के ठिकानों और महफूज पनागाहों पर कार्रवाइयाँ। भारत की हिमायत याफ्ता 26 ख्वारिज जहन्नुम वासिल 4 अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तरबियती मरकज़, खुफिया ठिकाना, असलहे का ज़ख़ीरा और ख्वारिज कमांडरों से मुंसलिक मराकज़ तबाह। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तमाम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से और एहतियात के साथ निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशिशें की। अपने शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास, अहम मुआशी अहदाफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। इजलास में वफाकी वज़ीरात सिंध, KP और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुई। आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर तफसीली गौर। नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर करने की मंजूरी का इम्कान। महंगाई की औसतन शरह 8.2% रखने की तजवीज़। नए माली साल के लिए मजमूई तरक्याती बजट 4000 अरब से जायद रखे जाने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपये रखने की तजवीज़ पर गौर। इजलास में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्याती तरजीहात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। कौमी असम्बली और सैनेट के इजलास भी आज होंगे। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। माली साल के दौरान हुकूमती मुआशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड जारी होगा। रवा साल भी हुकूमत ज़्यादातर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। GDP ग्रोथ 4.2%, हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फीकस सालाना आमदन का हदफ भी पूरा ना हो पाया। रवा माली साल हदफ 5,60,000 रुपये था, आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान। ज़राअत और सनती शोबे के तरक्याती हदफ पूरे ना हो सके। ज़रई शोबे की कारकर्दगी 4.5% के मुकाबले में 2.8% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.3 के मुकाबले में 3.5% तक महदूद। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% के मुकाबले में 4.90% होने का इम्कान। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 11 माह में 7% और मई में 11.5% रही। वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों का तरक्याती अखराजात महदूद करने पर इतफाक। आइंदा माली साल वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपये मुकर्रर करने का इम्कान। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद 126 अरब रुपये की कटौती की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी ने 1126 अरब के PSDP की मंजूरी दी थी। 3 सूबे तरक्याती बजट मौजूदा सतह पर मुंजमद करेंगे। 500 अरब रुपये की माली गुंजाइश पैदा होगी। दियामर बादशाह मोहम्मद और दासू डैम समेत आबी मनसूबों के लिए 335 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। दिफाई बजट 3000 अरब रुपये तक बढ़ाने पर गौर। रवा माली साल दिफाई अखराजात में 334 अरब का इजाफा होगा। दिफाई और स्ट्रैटेजिक अखराजात के लिए सूबे अपने बजट से मुतालिक विफाक को 1200 अरब रुपये देंगे। तनख्वाहदार तबके की बराह रास्त टैक्स अदायगियाँ 600 अरब रुपये से मुतजावज़। हुकूमत का 50 अरब के टैक्स रिलीफ पैकेज पर गौर। ज़रा के मुताबिक 1,83,000 रुपये माहाना आमदन वालों को रिलीफ मिलेगा। 2,67,000 माहाना आमदन वालों को 5% इजाफी रिलीफ मिलने का इम्कान। 3,41,000 माहाना आमदन पर टैक्स शरह 25% करने की तजवीज़। 4,67,000 माहाना आमदन पर 29% टैक्स आयद होगा। 5,83,000 माहाना आमदन पर 32% टैक्स आयद करने पर गौर। 70 लाख रुपये सालाना आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा 35% से टैक्स बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई। आइंदा बजट में सोलर बिजली से मुतालिक सामान पर टैक्स का खदशा। सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा। पैनल्स की कीमत 26 से 32,000 रुपये हो गई। मार्केट में इन्वर्टर्स की कीमत भी 20,000 रुपये तक बढ़ गई। 1 किलोवाट से 3 किलोवाट की कीमत 5 से 10,000 रुपये तक बढ़ गई। लिथियम बैटरी की तलब बढ़ते ही कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा। 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी 2,60,000 रुपये में फ़रोख्त। सोलर से डीलर्स का कहना है कि पैनल्स की दरामद पर 10% टैक्स आयद है। अमेरिका का ईरान पर अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले कर दिए। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर जोरदार धमाकों की आवाज़ें आती रहीं। हॉर्मुज़गान के मशरकी इलाकों में भी धमाकों की आवाज़ें आईं। सरक में मिसाइल हमला किया गया। ईरानी जजीरा कुशम और बंदर अब्बास पर भी बमबारी। मनाब और जासिक शहर को भी निशाना बनाया गया।
आपने उर्मस में डिफेंस और रडार सिस्टम भी तबाह करने का दावा। सहरिक में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंक भी तबाह हुए। सेंटकॉम का कहना है ये ईरानी जारियत का मुतनासिब अंदाज में जवाब था। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की भरपूर कार्रवाई। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक खत्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया और इलाके पर अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह किया गया। उर्दन में अमरीकी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया। अलजारिक फौजी अड्डे पर F-35 हैंगर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम फौजी अड्डे को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। तर्जुमान का कहना है कि हमले ईरानी शहरियों को हिरासत करने का जवाबी इकदाम है। अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी ओहदेदार का कहना है ईरान के दागे गए तमाम मिसाइल और ड्रोन नाकाम बना दिए। ईरानी हमलों में अमेरिकी एहलकारों के जख्मी या हलाक होने की कोई इतला नहीं। उर्दन के हुकाम का ईरान की जानिब से दागे गए 5 मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइल अल-ज़र्क की जानिब फायर किए गए थे। उर्दनी फौज का कहना है मिसाइलों को दिफाई निज़ाम के जरिए फिजा में ही मार गिराया। मलबा गिरने से भी कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हमारी अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती और अपने अवाम का अमन है। कौम के हुकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। कहते हैं कि सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के 2 बाजू हैं। हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात की मेज छोड़ी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी और तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमलों से आगाह किया। सऊदी और तुर्क हम मनसब को जवाबी रद्द-ए-अमल पर एहतमाद में लिया। कहा कि खलीज फ़ारस की तारीख बैरूनी मुदाखलतकारों के इबरतनाक अंजाम से भरी है। हेलीकॉप्टर हादसे को ईरान पर हमलों का बहाना बनाया गया। अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरानी अफवाज ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। इलाकाई ममालिक अपनी सरजमीन अमरीका या इसराइल को फराहम न करें। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका को हमलों पर जवाबदेह ठहराए। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान की जानिब से हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। आपने हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का खित्ते में जारी कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और अमन को मौका देने की अपील। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से खिताब। कहते हैं कि हालिया वाक़यात ने फ़ौरी सिफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया है। मशरिक़ी वसा में कमज़ोर जंगबंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। सिफारतकारी के तातुल से ईरानी जोहरी मामले पर फ़रीक़ैन में फासले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। सिफारती रवाबित और मुसलसल मुकालमे से ही मुतनाज़ अमूर का हल तलाश किया जाए। पाकिस्तान जंग के खात्मे और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशा है। हमारा मकसद दुश्मनी कम करना, जाने बचाना और सिफारतकारी को कामयाब बनाना है। ईरानी जौहरी मसले पर ताकत के इस्तेमाल या जंग की धमकियां खतरनाक हैं। अमेरिका का जौहरी मुआहदे से यकतरफा इनखला दुरुस्त इक़दाम नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे स्टैनली का बयान। कहा ईरान पर फौजी कार्रवाइयों ने सफारती कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया। तमाम फ़रीक़ैन बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात को तरजीह दें। जंगबंदी बरकरार रखना सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आलमी बरादरी सफारती हल के लिए साजगार माहौल पैदा करे। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम पर अमल दरामद पर गौर। किफ़ायतशारी इक़दाम से इस्तिस्ना की मुख्तलिफ़ वज़ारतों की दरख्वास्तों का जायज़ा। इजाफी किफ़ायतशारी इक़दाम की मुद्दत 13 जून से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश। किराना ग्रॉसरी स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले रखने का फैसला। हफ्ते और इतवार समेत तमाम दिनों में किराना स्टोर्स रात 10 बजे तक खुले जा सकेंगे। इजलास में तवानाई के मौसर इस्तेमाल और किफ़ायतशारी इक़दाम पर अमल दरामद का जायज़ा। जुम्मे के रोज़ भी वज़ारत ख़ारजा और राब्ता दफ़ातर में काउंसलर तस्दीकी खिदमात जारी रखने का फैसला। कोयटा, कराची, पेशावर, गुजरात और लाहौर दफ़ातर जुम्मे को भी खुले रहेंगे।